हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग को सारी टॉपिक समझ में आई होगी। हम लोगों ने कास्टिक सोडा के बारे में पढ़े थे, उसका प्रिपरेशन देखे थे और उसका कुछ यूजेस देखे थे। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग को 5 सॉल्ट पढ़ना है। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड है जो हमारा, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, और थर्ड हम लोग देखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है। सेकेंड है केमिकल नेम। केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए, कैल्शियम कैल्शियम है तो कैल्शियम, ऑक्सीजन आया तो इसके लिए ऑक्सी, और क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम हो गया, और कॉमन नेम आता है ब्लीचिंग पाउडर। देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आता है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों को। केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कॉमन नेम जो आता है उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन देखना है, और क्या देखना है, यूजेस, प्रिपरेशन और यूजेस। तो हम लोग पहले प्रिपरेशन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ, या आप लिख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड by the action of Cl2. Bleaching powder is produced by the action of Cl2, by the action of Cl2 on slacked lime. Slacked lime किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग लाइम कहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आसान रहता है, क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, लेकिन कुछ उसका ऐसा नेम यूज कर लेता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा तो आप इजीली समझ जाइए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन वहीं पर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम स्लैग लाइम से यूज कर लिया तो कुछ बच्चे जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको स्लैग लाइम का फॉर्मूला नहीं पता है। तो देख लीजिए बच्चों, स्लैग लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैग लाइम। ठीक है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन स्लैग लाइम। हम लोग Cl2 में क्या करेंगे, स्लैग लाइम में Cl2 को पास करवाएंगे तो हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या करेंगे, Cl2 पास करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, Cl2 पास करेंगे, तो ये हमको देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O गैस। क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या दिया, H2O गैस। सिंपल सा है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन स्लैग लाइम। आप किसी भी स्लैग लाइम लो, उसमें Cl2 को पास करवाओ। जैसे ही आप Cl2 पास करोगे आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। स्लैग लाइम को क्लोरीन के साथ पास करवा रहे हैं, बिल्कुल भी आसान है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन स्लैग लाइम। ठीक है, स्लैग लाइम में हम Cl2 को पास कर रहा है तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस वाटर मिला। देखिए बच्चों कैसे ये होता है, कैल्शियम
ऑक्साइड से क्लोरीन कैसे मिल जाता है? देखिए, कैल्शियम है, इसके साथ OH अटैच है, 2 OH अटैच है। देखिए मैंने 2 OH अटैच करा दिया, कैल्शियम के साथ 2 OH अटैच है, कैल्शियम के साथ मैंने 2 OH को अटैच करवा दिया। ये किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? क्लोरीन के साथ। ठीक है, इसके साथ ना करवा रहा है, तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, स्लैग लाइम में से H2O बाहर चला जाता है। स्लैग लाइम में से क्या होता है? H2O मेरा बाहर चला जाता है। तो H2O को मैंने बाहर कर दिया और मेरा क्या बच गया, देख लीजिए, यहां से बचा CaO, CaO बचा और ये Cl2 रिएक्शन किया, तो हम मेरा बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरीके से हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। स्लैग लाइम लीजिए, ड्राई स्लैग लाइम, ड्राई स्लैग लाइम मैंने यूज किया है, Cl2 ऑन ड्राई स्लैग लाइम, ड्राई स्लैग लाइम। ठीक है, ड्राई स्लैग लाइम में जैसे ही पास करवाएंगे तो हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, बिल्कुल भी टफ नहीं। मैं करवाऊंगी 1-2 क्वेश्चन आप लोग को और बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर, किसको कहते हैं, कॉमन नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा यूजेस देख लेंगे, थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस देख लेंगे। नंबर 1 यूजेस है हमारा फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्री, लाइनन इंडस्ट्री। एक चीज और देखिए, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, टू डीकलराइज। ठीक है, मतलब क्या होता है, कलर को डीकलराइज कर देता है। ब्लीचिंग का यूज कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अगर सन के एक्सपोज में आ जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, टोनिंग आ जाती है। ठीक है, हम लोग के बॉडी पे ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लीच करवाते हैं। ब्लीच करवाते हैं तो यही ब्लीचिंग रहता है, सेम रहता है। ये क्या करता है, वो जो ब्लैक लेयर आके आया है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। इस तरीके से जैसे देखिए, आप बहुत सारे कपड़े को एक साथ धो रहे हैं, एक साथ वॉश कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ कपड़े का कलर क्या होता है, गिरने मतलब कि खराब होने लगता है, तो उसका कलर निकल के दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाता है। अब जिसपे जो कलर चढ़ गया, मतलब कि एक्स्ट्रा कलर आकर के उस पर जगह बना लिया, हम लोग को क्या करना रहता है, उसको रिमूव करना रहता है। उस टाइम भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग यूज कर लेंगे। ब्लीचिंग क्या करेगा, कलर को डिक्लराइज कर देगा। तो ब्लीचिंग का काम क्या है, डिक्लराइज, टू डिक्लराइज, मतलब कलर को डिक्लराइज करना। इसीलिए लोग ब्लीचिंग करवाते हैं, क्योंकि जो सन के एक्सपोज में आते हैं तो उनके ऊपर क्या होती है, व्हाइट सॉरी ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है, जिसको ब्लीचिंग के जरिए लोग रिमूव करवाते हैं। तो ब्लीचिंग का काम क्या है, डिक्लराइज करना। ठीक है, तो पहला है हमारा यूजेस में, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कर लीजिएगा, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी हम बताएं कि कपड़े जब हम लोग साफ कर, ब्लीचिंग का काम है क्या, डीकलराइज करना, तो जाहिर सी बात है कॉटन और लाइनन इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूजेस करते हैं। नेक्स्ट है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प ऑन पेपर इंडस्ट्री, पेपर फैक्ट्री लिख लीजिए, ऑन पेपर फैक्ट्री। ठीक है, ऑन, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प ऑन पेपर फैक्ट्री, एंड फॉर वॉशिंग क्लॉथ भी यूज कर लिख लीजिए, एंड फॉर वॉशिंग क्लॉथ, कपड़ा धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि जब एक कलर का, जैसे बहुत सारे कपड़े आप एक साथ वॉश करते हैं, जो कपड़े में क्या होता है, कलर डिक्लराइज होने वाला होता है, वो क्या आता है, उसका कलर निकल के किसी दूसरे कपड़े पे चला जाता है। तो हम लोग को क्या करना रहता है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। हम लोग वहां पर ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको डिक्लराइज करने के लिए। तो देखिए, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प ऑन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर वॉशिंग क्लोथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है used for an oxidizing agent,
ब्लीचिंग को हम लोग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग का भी यही काम है, ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काहे के लिए? टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, फ्री फ्रॉम जर्म्स। देखिए इसके 4 यूजेस हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि ब्लीचिंग का काम है डिक्लराइज करना, ब्लीचिंग मतलब होता है टू डिक्लराइज, कलर को डिक्लराइज करना, इसीलिए। और नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प ऑन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर वॉशिंग क्लॉथ यूज फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्रॉम जर्म्स, टू मेक इट, टू मेक water to make, to kill germs, to kill germs लिख लीजिए, to kill germs। ठीक है, to kill germs। to make it free from germs, free from germs, ये सही है। टू डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये 4 यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर का। पहला हम लोग जाने ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, दूसरा हम लोग जाने केमिकल नेम, और थर्ड हम लोग जाने कॉमन नेम। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन देखें कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, क्या किए हम लोग? स्लैग लाइम में, ड्राई स्लैग लाइम में क्या पास करवाएं? Cl2 पास करवाएं, तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल गया। तो और कैसे मिला वो भी मैंने दिखा दिया, और ये यूजेज है इसका। जैसे देखिए इसमें से कुछ तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, इतनी छोटी टॉपिक से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, पहला तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछेगा वो 1 नंबर में जो पूछता है क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में, वो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम या कॉमन नेम से पूछता है। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा पूछना रहेगा तो वो इस तरीके से पूछता है, which gas is used, which gas is used for the manufacture of ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा। आप लोग को मैं बोली थी ना कि आप लोग क्या करोगे कि देखते हो कि यूजेज, यूजेज तो मेरे से नहीं पूछेगा, हम लोग भाई बड़े हो गए हैं, अब यूजेज नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये आप लोग गलत हो। ठीक है, यूजेज पूछता नहीं है, यूजेज से कैसे क्वेश्चन उठाएगा? देखिए, विच गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा गैस यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में? तो कौन सा गैस यूज होता है? ये डायरेक्टली यूजेज नहीं पूछा, इनडायरेक्टली यूजेज पूछ लिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से पूछेगा, why bleaching powder is used, why bleaching powder is used, why bleaching powder is used for bleaching washed cloth in laundry, for bleaching washed cloth in laundry, why bleaching powder is used for bleaching washed cloth in laundry, ये भी आपके यूजेस से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो देख लीजिए, डायरेक्टली यूजेस नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन बना करके यूजेस पूछ लेता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड में आया हुआ है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का मैंने बताया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। उसके बाद पूछा है
हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, बहुत आसान है प्रिपेयर्ड। क्या स्लैग, ड्राई स्लैग लाइम के साथ क्या कीजिए, क्लोरीन गैस को पास करवाइए, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है व्हाट पर्पस इट इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इसको ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग क्यों यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्यों यूज करते हैं, अभी मैंने बताया कि क्यों यूज करते हैं, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं है कि वो यूजेस पूछेगा कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, जरूरी नहीं है। आपको पूछेगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन उठाएगा, यूजेस से उठा लेगा। जैसे उठाया ना क्वेश्चन, व्हाट पर्पस इट इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट पर्पस, ये हम लोग का अभी हम लोग पढ़े कि ये पढ़े क्या बोलते हैं, यूजेस में पढ़े, और यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछ दिया। तो इसलिए क्लियर रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में। और हाँ, जो बच्चे को डाउट होगा वो हमको कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे को कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत, मैं क्वेश्चन कराऊंगी इसके बाद, लेकिन कुछ बच्चों को क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो वो हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।